नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। हम आप लोगों के लिए लाए हैं मैथ की क्लास। तो आप लोग जो हम पहले पिछले वीडियो में बताए थे कि हम आप लोगों को नए चैप्टर के साथ आएंगे, तो आज का हमारा नया चैप्टर है घातांक एवं करणी। तो आइए हम आप लोगों के लिए बहुत बेहतर ये जो हमारा करणी और घात के जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आप लोग जो भी भारत के जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उनमें से ये जो हमारी टॉपिक आती है घातांक और करणी, ये सभी पेपरों में आती है। आप लोग इसका तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। जैसे आप रेलवे है, MPTET वर्ग 3 वर्ग 2 जितने भी है, MP रेलवे है, MPSI है, जितने भी मुख्य रूप से सभी पेपर होते हैं वे सभी पेपर की तैयारी मैथ विषय से हम आप लोगों को कराएंगे और बेहतर तरीके से सवाल लाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है घातांक एवं करणी। हमारा आज का टॉपिक क्या है? घातांक एवं करणी, ठीक है ना। तो आप लोगों को हम ये जो हमारी टॉपिक है घातांक एवं करणी, इसी पर आज हम आप लोगों को नियम बताएंगे और उसी पर आधारित कुछ सवाल करवाएंगे। तो आइए आप लोग ये पहले बताइए कि घातांक होता क्या है, करणी होती क्या है। घातांक जो हमारा होता है, घातांक को जैसे कोई संख्या का किसी एक संख्या का कई बार गुणा कर देते हैं, तो उस संख्या को हम कई बार गुणा न करके एक आधार मान करके जितनी बार गुणा होता है उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। वह क्या हमारा है? घात अंक, ठीक है ना। घात का अंक घातांक। करणी, करणी क्या होता है? करणी में के अंदर या तो जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर पूर्ण संख्या होती है तो वर्ग या घन या जितने भी उसमें घात रहेंगे यदि उतने जोड़े बन जाते हैं तो संख्या करणी से बाहर हो जाती है। तो जो करणी के अंदर संख्या होती है उनका मान कभी पूर्ण संख्या में के रूप में नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग घातांक और करणी के बारे में हमारे से जुड़कर हमारे साथ जुड़ करके बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आप लोगों को अब घातांक और करणी के नियम के बारे में बताएंगे। हमारा घातांक का जो पहला नियम है गुणा पर आधारित, कि यदि किसी संख्या का आधार 1 है और हर वही संख्या बार बार गुणे के रूप में है और उन संख्याओं का घात जो है अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं कि आधार 1 मान करके उनके घातों को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आधार a है, x गुणे a y गुणे a z, ठीक है ना। तो ये हम क्या करते हैं कि इन घातों में जो आधार समान है उसको हम एक बार लिख करके, अगर संख्या गुणे में है तो हम उसकी घातों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे x प्लस y प्लस z, ठीक है ना। बहुत बेहतर तरीके से ये आप लोगों को समझ में आएगा। दोबारा अब आप लोगों को घातांक और करणी पढ़ने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आइए हम चलते हैं अगले सवाल में। जैसे इसी पर आधारित हम कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई सवाल ले लेते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 4 और 5 की घात 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोई और भी हम घात ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, अलग अलग घात है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि आधार समान है तो उसको लिख देंगे और घात को जोड़ देंगे। 3 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? आधार समान 5 और घातों को जोड़ देंगे 6 4 10 3 13, ठीक है ना। ये हमारा जो घातांक का पहला नियम है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब हम चलेंगे दूसरे नियम पर। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या का यदि आधार समान है और घात अलग अलग है और भाग के रूप में
है। किस रूप में होनी चाहिए? भाग के रूप में है या बटे के रूप में वह संख्या लिखी है, तो वह संख्या का आधार 1 मान करके और हम उन संख्याओं को क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 22, ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बटे x और a बटे 22, तो a बराबर x माइनस 22, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है? घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई सवाल ले लेते हैं कि 7 की घात 5 भागे 7 की घात 4, 7 की घात 4। यदि आधार हम समान ले लेते हैं, आधार समान ले लेते हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। 5 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा आधार? 1 आएगा। अगर किसी संख्या की घात में 1 है तो उसका उस संख्या के अंतर, उस संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नियम, जो ये दोनों नियम है, ये गुणा पर आधारित है और ये भाग पर आधारित करके दोनों नियम आए हैं। ये जो हमारे नियम है, ये आप लोगों को करनी के जो घात वाले सवाल होंगे उस पर निर्धारित करके जो सवाल आएंगे उसमें हम आप लोगों को रख करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले नियम पर। गुणनफल के घात, गुणनफल का घात। अगर कई संख्याएं अलग अलग के रूप में और उन पर एक साथ घात लगा हो तो हम उन घात को अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा तीसरा जो नियम है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या a, b, c और d है और उस पर कोई घात लगी है x, जब इस तरह के हमारे नियम है, अगर किसी संख्या के होल में क्या लगा हो? x लगा हो या कोई दूसरी भी घात लगी हो, तो हम उसको क्या करेंगे? अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे a की घात x, b की घात x, c की घात x और d की घात x। तो इसी का उल्टा भी नियम लगता है। अगर किसी संख्या में गुण, उसके जो आधार अलग अलग है और घात समान है, घात समान है, तो हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग हमारे कमेंट में थम्स अप लगा करके हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, जैसे में कोई सवाल ले लेते हैं। जैसे लीजिए, मान लीजिए 5, 6, 7 और 11, ठीक है ना। अगर इसमें कोई घात ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं या 13 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 13 घात सभी के लिए है। 5 की घात 13, 6 की घात 13, 7 की घात 13 और 11 की घात 13। ये जो घात होती है सभी में अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला हम चलते हैं अगले नियम पर। कौन सा नियम हमारा है? घात का घात। घात पर घात यदि लगी हो, क्या लगी हो? घात पर घात यदि लगी है तो उसके लिए कौन सा नियम लगेगा? जैसे मान लीजिए कोई हमारी पास संख्या है कि a की घात x, ठीक है ना, a की घात x। फिर उस संख्या पर अगर कोई घात लगी है y, उसी संख्या पर कोई घात लगी है y, उसके बाद कोई घात लग गई z। मतलब ये है कि ये घात पर घात नहीं है, ये कोष्टक इसी संख्या के लिए अलग अलग घात हैं, ठीक है ना। हम इनको क्या कर सकते हैं? एक साथ लिखकर के गुणा कर सकते हैं, x बाई z। ये संख्या किस में आ जाएंगी? गुणे के रूप में आ जाएंगी। संख्याओं का घात में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है कि 5 की घात 3 की घात 2 की घात
3, ठीक है ना। इनका हम एक साथ क्या कर लेंगे कि 5 3 गुणे 2 गुणे 3 और उनका गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। ये जो लेकिन इसी तरह एक और ये मान होता है, उसको आप लोग इसी तरह ना मान लीजिएगा, a की घात x की घात y की घात z, माने अलग अलग जो हमारा मान है कि ये घात पर घात होती है, और ये घात पर घात नहीं है, एक ही संख्या की अलग अलग घात है। तो ये जो दोनों संख्या हैं ये आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती है ना। आप लोग जो पेपर में आएगा तो बराबर इसको मानिएगा कि इस तरह लिखा है तो इस तरह हम उनको गुणा के रूप में लिख करके हल कराएंगे। यदि आप लोग इस तरह हल किए तो ये सीधे क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग चीज है और ये वाली अलग चीज है, ठीक है ना। दोनों संख्याएं अलग अलग घात में होती हैं। अगर ये घात इस रूप में है तो उसका हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, इस रूप में है तो उनका हम फिर घात में अलग अलग मान निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोग हमारे साथ जुड़ करके बहुत बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम घातांक और करनी पर आधारित जो हमारी ये नियम है उसी पर आधारित सवाल लाएंगे, और ये हमारी जो टॉपिक है थोड़ा लंबी हो जाएगी, 3-4 वीडियो में पूरी होगी। तो आप लोग घबराएंगे नहीं कि इतनी लंबी टॉपिक आ रही है, इसमें पढ़ना क्या है, करना क्या है। तो हम इतने बेहतर, इतने सरल तरीके से, इतने बहुत सरल भाषा में बताएंगे कि अब दोबारा आप लोगों को कहीं करनी और घात पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आप लोगों को मातृभाषा के में भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम जो पढ़ाएंगे अगला हमारा नियम है वह है हमारा व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे हमारे पास कोई संख्या है a की घात x, इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। कितना हो जाएगा, a की घात माइनस x। अगर किसी संख्या की घात में घात का हम पूरी संख्या का व्युत्क्रम करते हैं तो उस संख्या का घात किसमें हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। यदि इसी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख दिए, मान लीजिए कि a की घात ax, तो इसको क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, a की घात माइनस x, ठीक है ना। ये दोनों तरह से सवाल होते हैं। यदि घात ऊपर x में है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यदि नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। धनात्मक वाला ऋणात्मक बदल जाएगा, ऋणात्मक वाला धनात्मक में बदल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह मान लीजिए हम कोई सवाल ले लेते हैं कि हमारा कोई सवाल है कि 9 की घात 4, ठीक है ना। इसका हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, कितना हो जाएगी, 9 की घात माइनस 4, ठीक है ना। कोई अंतर नहीं आएगा। यदि घात में प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नियम पर। हमारा अगला जो नियम है, घातांक पर यदि शून्य है, घातांक पर क्या है, अगर शून्य है तो उसका मान क्या होगा। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर किसी संख्या के घात में क्या है, शून्य है, तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है। चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसके घात में क्या है, शून्य है, तो उसका मान कितना आएगा, उसका मान सदैव कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग हमसे जुड़ गए हैं, हम आपको बहुत बेहतर तरीके से मैथ बताएंगे, जिसमें आज हमारी टॉपिक आ गई है घातांक एवं करनी, ठीक है ना। इसी में हम अगला नियम लाएंगे, व्युत्क्रम घात का नियम। अब जो व्युत्क्रम नियम जो अभी ऊपर बताए हैं, उस व्युत्क्रम मतलब पूरी संख्या का ऊपर जाना, इसमें हम क्या करेंगे, बराबर की इधर और उधर पक्षांतर करेंगे। हमारा जैसे अगला नियम हो जाएगा कि हमारा क्या है, a की घात x बराबर b है। इस बार हम घात का व्युत्क्रम करेंगे। यदि इसमें किसमें लिखा है, ये हमारा x में,
अगर इसको बी में भेजना तो क्या करेंगे, a बराबर b की घात 1/x। इस बार घात भी उत्क्रम में हुई है, ठीक है ना। मान लीजिए अगली कोई संख्या लिखी है a की घात 1/x बराबर b, तो किसमें बदल जाएगा, a बराबर b की घात x, ठीक है। अब ये नियम आप लोगों को मैं समझा दिया हूं, इसी पर आधारित हम कुछ सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम आप लोगों के लिए पहला सवाल ला रहे हैं। हमारा ये जो पहला सवाल है बहुत बेसिक रूप से हम सवाल लाए हैं, कल से हम थोड़ा बड़े बड़े सवाल लाएंगे, ठीक है ना। आज का हमारा ये पहला सवाल क्या कह रहा है कि 2a² इंटू बी की घात 3 इंटू सी की घात 4 गुणे 3a³ इंटू बी की घात 3 इंटू सी की घात 4, ठीक है ना। ये जो हमारे इस तरह के सवाल हैं, इस पर कौन सा नियम लगेगा, इस पर जो हमारा घातांक का पहला नियम है गुणा पर आधारित कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, हम उसी नियम को लगाएंगे। हमारा जो नियम है क्या कहेगा, आधार समान है, इनका हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब a और a को देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दूसरा हमारा जो b है ये क्या हो जाएगा, b 3 + 3 और c कितना है, 4 + 4। यदि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि समान होगा तभी जुड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ये हमसे जो लिखते समय क्या हो गया है कि समान लिखकर गए हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इनका मान 6, a की घात 5, b की घात 6 और c की घात 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अब हमसे जुड़ गए हैं, तो इसी तरह हम आप लोगों को अब बेहतर सवाल लाते रहेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कोई हमारा अगला सवाल है कि 5 की घात 1/4 गुणे 125 की घात 0.25। जब इस तरह सवाल आ जाए तो हमको क्या करना पड़ता है, सभी को पहले एक समान एक आधार में बदलना पड़ता है। जब हम इनको एक आधार में बदल लेंगे तो हमारा नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम एक नियम में बदल लेते हैं। हमारा जो ये 5 की घात 1/4 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम 125 किसका होता है, 5 की घात 3 का घन होता है, ठीक है ना। 5 का क्या होता है, 125 घन होता है। लेकिन ये हम जानते हैं कि 0.25 जो है ये 1 रुपए का कितना होता है, 1/4 भाग होता है। कितना होता है, 1/4 भाग होता है। अब ये जो अभी नियम पढ़ के हैं कि कोष्टक के साथ जब घात होते हैं उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5 की घात 1/4 गुणे 5 की घात 3/4, क्योंकि 3 एक कम 3, ये अंश के साथ गुणा होगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, आधार समान हो गए तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब हम ये जो भिन्न कर, ये हमारे पास जो घात आ गई ये भिन्न के रूप में आ गई। कैसे आ गई, भिन्न के रूप में। इसमें हम आप लोगों को भिन्न के जोड़ जब हम पढ़ाए थे वीडियो, इसकी पहले जो वीडियो बताए थे वो जो पढ़ी है, आप लोग यदि देखें तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है समझ में तो उसमें जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आधार यदि इनका हर समान है तो हम क्या करेंगे, हर एक लिखेंगे और डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे, 3 1 4, ठीक है। 4 1 कम 4, 5 घात कितना आ गया, 1, 1 रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना। अगर इस तरह भी लिखा है तो उसके घात में यदि कुछ नहीं लिखा तो एक घात होती ही है, ठीक है ना। अब हम आप लोगों को ये जो सवाल है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये हमारा जो आज का सेशन है ये मुख्य रूप से नियम के लिए लाए
थे। इसके बाद हम सवाल जो है अगले सेशन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, नियम बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो कुछ भी आप लोगों की समस्या हो रही है तो हमारे इसी चैनल में आप लोग इसी वीडियो में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट डेली पढ़ते हैं और आप कोई समस्या है उसका जवाब भी मैं कमेंट पर ही दूंगा, ठीक है ना। तो राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।